आज हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी राष्ट्र की दृश्य कल्पना, यानी राष्ट्र को एक चेहरा देना, एक फेस देना, गिविंग अ फेस टू द नेशन, यानी फिर हम उस राष्ट्र को उस फेस की तरह देखें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जब इंडिया का नाम लेते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? इंडिया का मैप आ जाता है। हम सोचते हैं कि इंडिया मतलब इंडिया का मैप, हम उसको उसी तरह से विजुअलाइज करते हैं, यानी उसकी कल्पना करते हैं। इसलिए नेशंस का नाम सुनते ही एक पिक्चर उसकी विजुअलाइज हो जाती है, हमारे आंखों के सामने आ जाती है। तो विजुअलाइजिंग नेशंस का मतलब ही ये है कि हमें उस नेशन को एक फेस देना है, चेहरा देना, ताकि जब हम उसके बारे में सोचें तो वो चेहरा हमारे सामने आ जाए, यानी पर्सोनिफाइंग अ नेशन, राष्ट्र को चेहरा देना, जैसे कि वो क्या है, एक व्यक्ति है। जैसे हम लोगों का एक फेस होता है, तो जब हम किसी का नाम लेते तो वो फेस हमारे सामने आ जाता है। तो उसी प्रकार से नेशन को भी एक पर्सन बनाना, यानी जब हम उस नेशन की बात करें तो उसका चेहरा हमारे सामने आ जाए, हम उसे एज अ पर्सन देखें। In the 18th and 19th centuries, artists represented a country as a female, as a person, and nations as a female figure. तो 18th and 19th सेंचुरी में क्या होता था? आर्टिस्ट क्या करते थे? किसी भी देश को यानी कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, कैसे चित्रित करते थे कि जैसे कि वो कोई व्यक्ति है, यानी एक कंट्री एक पर्सन है, उस पर्सन की तरह देखना। और उस नेशन को किसकी तरह रिप्रेजेंट करते थे? ज़्यादातर फीमेल फिगर्स की तरह, फीमेल फिगर की तरह ही रिप्रेजेंट करते थे, एंड नेशंस एज फीमेल फिगर्स। तो राष्ट्रों को उन्होंने किसका रूप दिया, यानी नेशंस को उन्होंने किसका रूप दिया? महिला का रूप दिया, और महिला के रूप में उन्होंने उसे प्रस्तुत किया। तो इन द 18th एंड 19th सेंचुरीज आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज अ पर्सन एंड नेशंस एज फीमेल फिगर्स। तो राष्ट्र को उन्होंने एक महिला का चेहरा दिया, एंड दैट फीमेल फिगर वॉज नॉट अ पर्सन इन एग्जिस्टेंस बट अ इमेजिनेशन। तो जिस फीमेल फिगर का वो उसे की तरह उसे रिप्रेजेंट करते थे, वो कोई स्पेशल फिगर या कोई पर्सन इन एग्जिस्टेंस नहीं होती थी, यानी कि कोई स्पेशल पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ नहीं होती थी। वो एक इमेजिनेशन होती थी कि हमने इमेजिन कर लिया एक फीमेल फिगर की तरह। तो इट वॉज टू गिव एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कॉन्क्रीट फॉर्म। तो ऐसा इसलिए किया जाता था कि वो जो उस राष्ट्र को एक जैसे किसी राष्ट्र का कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, अगर हम उस जैसे कोई भी देश है, कोई नेशन है, तो उसकी फिगर हमारे सामने कोई फिगर नहीं है, मतलब हम उसको किसी फिगर की तरह नहीं देख रहे, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, अमूर्त रूप है वो। तो हम चाहते हैं उसको किसी तरीके से दें, यानी एक फॉर्म में देखें, कॉन्क्रीट फॉर्म में देखें, यानी उसको मूर्त फॉर्म में देखें, एक मूर्ति की फॉर्म में देखें, एक शेप में देखें। तो फीमेल फिगर का आइडिया देने के पीछे यही विचार था कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, यानी जो दिख नहीं रहा, मूर्त नहीं है, उसको एक कॉन्क्रीट फॉर्म देना, यानी मूर्त फॉर्म देना, एक ठोस रूप देना, ताकि फिर हम उस नेशन को उस रूप में ही देखें। तो ये आइडिया था। तो इट वॉज टू गिव एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कंक्रीट फॉर्म, यानी वह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को, अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देता, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, को ठोस रूप में प्रदान करने का एक प्रयास था, ताकि एक शेप में, एक कॉन्क्रीट फॉर्म में हम उस नेशन को विजुअलाइज कर सके। द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन। तो यानी जो फीमेल फिगर हमने एज्यूम करी, हमने विजुअलाइज करी, तो वो क्या बन गई? बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन। तो वो उस राष्ट्र का, यानी उस राष्ट्र का क्या बन गई? वो रूपक बन गई। तो एलिगरीज वर यूज टू रिप्रेजेंट नेशंस, यानी वो एलिगरीज फिर उस देश को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होने लगी। जैसे हम भारत माता कहते हैं, तो शी इज़ नॉट अ पर्सन इन एग्जिस्टेंस बट आर इमेजिनेशन। तो ऐसा कहकर हमने क्या किया? वी हैव गिवन फेस टू द नेशंस। सो फीमेल फिगर्स बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन। वो रूपक बन गई, राष्ट्र का नारी रूप जो है, नारी की छवि जो है, वो राष्ट्र का रूपक बन गई। ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन
फीमेल फिगर्स पोर्ट्रे आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। तो फ्रेंच रेवोल्यूशंस के टाइम पे क्या होता था, आर्टिस्ट जो थे वो यूज़ करते थे फीमेल एलिगरीज को, यानी नारी की छवि को वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे, टू पोर्ट्रे द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। यानी आपने देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा है कि जो लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक इस तरह के आइडियाज़ को, यानी स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपकों का उन्होंने उपयोग किया था। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन में इस तरह से नारी रूपों का प्रयोग किया जाता था। ब्लू, वाइट, रेड, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, विंग्ड वुमेन, द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। Liberty is represented as a red cap or the broken chain. Justice, a blindfolded woman carrying a pair of weighing scales. तो हमने देखा था जो broken chain है, broken chain को हम ऐसे represent करते थे, chains were used to fetter slaves. Broken chain stands for the act of becoming free. इस प्रकार जो लिबर्टी का रिप्रेजेंट करती थी जो रेड कैप, यानी स्वतंत्रता का जो प्रतीक होती थी लाल टोपी, और ब्रोकन चेन यानी टूटी हुई जंजीर, जस्टिस यानी इंसाफ को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एक महिला के रूप में हम रिप्रेजेंट करते थे। यानी महिला ने क्या जिसकी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है और वह तराजू लिए हुए है। तो जस्टिस क्या है, ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। Thus, the ideals of liberty, justice, and republic were represented through specific objects or symbols. तो इस प्रकार जो स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे आदर्श होते थे उनको विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया जाता था। तो इस तरह से कुछ और भी सिंबल्स हैं, जैसे सिंबल्स, मीनिंग ऑफ दीज सिंबल्स, attributes and significance, like broken chain, इसका मीनिंग क्या होता था, being freed। breastplate with eagle, इसका मतलब होता था symbol of the German empire and strength। crown of oak leaves, heroism, ये सिग्निफाइन करता था हीरोइज्म को। स्वॉर्ड जो तलवार होती थी वो किसको रिप्रेजेंट करती थी, रेडीनेस टू फाइट, यानी तत्परता, लड़ने के लिए एकदम रेडी रहना। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी शांति की इच्छा रखना। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848, बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स। रेज ऑफ द राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। तो इस तरह से कई सिंबल्स होते थे जिनका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता था। नाउ वी विल स्टडी टू प्रोमिनेंट एलिगरीज इन यूरोप इन द 19th सेंचुरी। यानी 19th सेंचुरी में यूरोप में जो कुछ एलिगरीज का यूज़ किया जाता था, हम देखते हैं उसे। Two prominent allegories used by artists in Europe in the 19th century। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांस की। मारियान, द फीमेल एलिगरी ऑफ लिबर्टी, was chosen to represent the new regime of the French Republic. It exhibits the idea of liberty and republic. It strengthened the feeling of nationalism। तो फ्रांस में जो एलिगरी यूज़ हुई थी उसका नाम था मारियान। मारियान जो है वो एक बहुत ही फेमस, यानी एक लोकप्रिय क्रिश्चियन नेम है, यानी ईसाई नाम है। ये एक रूपक थी, यानी एक एलिगरी थी। किसकी एलिगरी थी ये, स्वतंत्रता और गणतंत्र की। यानी ये क्या रिप्रेजेंट करती थी, इट रिप्रेजेंट्स द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। इसने क्या करा था कि लोगों के अंदर
राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया था, प्रबल किया था। तो मैं आपको मारियान की एक पिक्चर इमेज दिखाती हूँ, आपकी बुक में भी है ये मारियान की पिक्चर है। तो इस तरह के एलिगरीज, फीमेल एलिगरी जो थी वो फ्रांस में यूज़ हुई थी। इट एग्जिबिट्स द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस। Marianne is displayed in many places in France and holds the place of honor in town hall and law courts. This was done to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it. तो जो मारियान की प्रतिमाएं जो थी वो उनकी जो सार्वजनिक चौक होते थे, यानी उनके टाउन हॉल्स और लॉ कोर्ट, उसमें भी लगाई गई, ताकि जो लोग थे, जो यानी जनता थी, जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे, यानी वो हमेशा उसको याद कर सके, नेशनल सिंबल्स उसको एज अ नेशनल सिंबल की तरह देख सके और उनके साथ अपने आप को रिलेट कर सके, एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट, ताकि वो अपने आप को उसके साथ रिलेट कर सके। हर इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, और उनकी इमेज जो थी, मारियान की जो छवि थी, इमेज थी, उनके सिक्के यानी कॉइन्स और डाक टिकट जो होती यानी पोस्टेज स्टैम्प्स, उन पर भी मार्क की गई यानी अंकित की गई। तो फ्रांस की जो एलिगरी थी, फीमेल एलिगरी, उसका नाम था मारियान, जो एक क्रिश्चियन नेम था। अब हम बात करते हैं जर्मनी की। जर्मेनिया वॉज द नेम गिवन टू द एलिगरी ऑफ जर्मनी, यानी जर्मेनिया जो है वो जर्मन राष्ट्र का रूपक है, यानी वो जर्मनी की एलिगरी है। शी वियर्स द क्राउन विच कंटेन्स द जर्मन ओक लीव्स विच सिम्बलाइजेस हीरोइज्म, यानी वो जो क्राउन पहनती है ओक लीव्स का, वो जो ओक लीव्स है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करती हैं? हीरोइज्म को। यानी जर्मेनिया बलूत वृक्ष यानी ओक लीव्स के पत्तों का मुकुट पहनती है, और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जर्मन बलूत जो होता है, जर्मन ओक जो होता है, वो वीरता का प्रतीक होता है। हर स्वॉर्ड शो रेडीनेस टू फाइट एंड द ऑलिव लीव्स सराउंडेड शो विलिंगनेस टू हैव पीस। जो उसकी तलवार है वो रिप्रेजेंट करती है रेडीनेस टू फाइट, यानी लड़ने के लिए हमेशा तत्पर, एंड द ऑलिव लीव्स सराउंडेड शो विलिंगनेस टू हैव पीस, यानी शांति की इच्छा को रिप्रेजेंट करती है। तो हम जर्मेनिया की एक इमेज देखते हैं। तो जर्मेनिया, ये है जर्मेनिया, इसने क्राउन जो पहना है ये ओक लीव्स का है, यानी बलूत की पत्तियां उसका क्राउन है, और इसके हाथ में जो तलवार है रिप्रेजेंट क्या करती है? स्वॉर्ड, रेडीनेस टू फाइट। जर्मेनिया की हमारे पास और भी इमेजेस हैं, या आपकी बुक्स में भी हैं। तो जर्मेनिया जो है वो एलिगरी है जर्मनी की।